वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी वीडियो नंबर 7 के साथ अकाउंटेंसी 11th का वीडियो नंबर 7 है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो अब तक का। वीडियो नंबर 4 बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो आपकी अकाउंटेंसी की 95% प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाला है। तो वीडियो नंबर 4 आप जरूर देखिएगा। इसके बाद आप वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 6, जिसके अंदर हम लाइबिलिटीज और एसेट्स का टॉपिक हम देख चुके हैं। तो उसी एसेट्स और लाइबिलिटीज के टॉपिक के बेस पर अब हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या हो सकता है। मान लो एक बिजनेस के पास 5 लाख रुपए की एसेट्स हैं। अगर उस 5 लाख रुपए की एसेट्स में से अगर मैं 3 लाख रुपए की लाइबिलिटीज, कौन सी लाइबिलिटीज मेरे को माइनस करनी है, जो हमको बाहर लोगों को पे करनी होती है। एक बिजनेस को अंदर के प्रोपराइटर को छोड़कर, ओनर को छोड़कर जितना भी पैसा बिजनेस को बाहर के लोगों को पे करना होता है वो लाइबिलिटीज होती है। अगर वही लाइबिलिटीज मैं एसेट्स में से माइनस कर देता हूं, हमारी प्रॉपर्टीज में से, बिजनेस की प्रॉपर्टीज में से अगर मैं लेस कर देता हूं, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल। तो मतलब कैपिटल क्या है? कैपिटल इज ए डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज। नाउ इट्स टाइम फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स आर द गुड्स। गुड्स क्या होता है? गुड्स को हम हिंदी में बोलते हैं माल। आपने सुना होगा कुछ दुकानदार, कुछ बिजनेस वाले जब भी कहीं से कुछ खरीद के लाते हैं अपने बिजनेस में सेल करने के पर्पज से या मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि मैं अपने बिजनेस में माल खरीद के लाया हूं जो मेरे को अपने गोडाउन में रखना है, जो मुझे आगे बेचना है। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेकर बिल्कुल आसानी से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है। हम किस चीज में बिजनेस करते हैं? लैपटॉप और मोबाइल्स में। अगर यही लैपटॉप और मोबाइल मैं दोबारा बेचने के पर्पज के लिए लाया हूं, या मुझे लगा लो कि मोबाइल की कुछ एसेसरीज का मेरा काम है, मोबाइल्स की कुछ एसेसरीज लाया हूं, उस एसेसरीज को मैं कंबाइन करके क्या करता हूं? प्रोडक्शन करता हूं, मोबाइल्स बनाता हूं। तो कोई भी चीज मैं जो सेल करने के लिए लाया हूं अपने बिजनेस में, मेरा बिजनेस लैपटॉप और मोबाइल का ही है, मैं मोबाइल्स को सेल करने के लिए लाया हूं, या उस मोबाइल के कुछ पुर्जों को जोड़कर, टूल्स को जोड़कर मैं मोबाइल बना देता हूं, तो उसको उसको बोलते हैं हम गुड्स, उसको बोलते हैं हम माल हिंदी में। तो वो सारी चीजें जो रीसेल के लिए हैं और जो प्रोडक्शन के लिए हैं, वो बिजनेस की नजरों में क्या कही जाती हैं? गुड्स कही जाती हैं। पर एक सिंपल सी बात आपको फिर समझनी पड़ेगी। अगर बिजनेस में से बिजनेसमैन खुद के पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स निकाल के ले जाता है, फॉर एग्जांपल उसके बेटे को, बिजनेसमैन के बेटे को एक लैपटॉप की जरूरत है। बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेस में लैपटॉप लेकर आया था बेचने के लिए, उसमें से एक लैपटॉप खुद घर पे लेके चला गया अपने बेटे के यूज करने के लिए, तो वो पर्सनल यूज के लिए लैपटॉप हो गया। तो अगर पर्सनल यूज के लिए कोई भी ओनर घर पे कोई भी चीज लेके जाता है पर्सनल पर्पस के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग मतलब, ड्राइंग का टॉपिक मैं आपको वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5 में बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं, तो वहां पे भी इसका कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ सकते हैं। अगर किसी बिजनेस में से एक लैपटॉप बिजनेस में ही काम आता रहे, उस लैपटॉप को मतलब मुझे बेचना नहीं है, मेरे पास मान लो 10 लैपटॉप पड़े थे, 10 में से 9 लैपटॉप तो मैं बेचने के लिए लेकर आया, एक लैपटॉप मान लो मैं बिजनेस के लिए लेकर आ गया, या लगा लो कि 10 लैपटॉप में से एक लैपटॉप मैंने बिजनेस में रख लिया ताकि बिजनेस में काम आता रहे। तो अगर मैंने बिजनेस में वो लैपटॉप रख लिया, तो उस लैपटॉप को मैं बिजनेस की नजर में बोल देता हूं एसेट्स, और वही लैपटॉप जो मैं बेच रहा था तो वो मेरा क्या बन जाता है? गुड्स बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमको बहुत अच्छे से समझना है कुछ, क्योंकि गुड्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हमारे काफी सारे टॉपिक आगे और भी हमको क्लियर होने वाले हैं। अब बात आती है कि कस्टमर्स कौन होते हैं। कस्टमर्स कौन होते हैं? कस्टमर्स, सिंपल सी बात, मैंने एक पर्सन को एक मोबाइल सेल किया, वो मेरे को 10,000 रुपीज कैश दे के चला गया। क्या दे के चला गया? 10,000 रुपए कैश दे के चला गया। तो ये जो व्यक्ति मुझे 10,000 कैश दे के गया, प्लस एक पर्सन और आया, वो भी मेरे से 2 मोबाइल्स लेके गया, मैंने उससे 25,000 रुपए का उसका बिल बनाया, पर वो मुझे कैश देकर नहीं गया।
पहला पर्सन तो कैश दे के गया, दूसरा पर्सन हमको कैश देकर नहीं गया। बिजनेस की नजर में जो हमको कैश देकर गया और जो कैश देकर नहीं गया, वो दोनों के दोनों पर्सन हमारे बिजनेस की नजर में कस्टमर ही होते हैं। जिसने पैसा दिया वो भी कस्टमर, जिसने पैसा नहीं दिया वो भी कस्टमर। पर जिसने पैसा हमको नहीं दिया, 25,000 रुपये जिसके नाम पे बिल हुआ, तो वो पर्सन अब हमारा क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। क्योंकि इसको हमको क्या करना पड़ेगा? अपने बिजनेस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर हमको लिखना पड़ेगा कि इस पर्सन से हमको फ्यूचर में अभी भी हमारा पैसा, हमने इससे पैसा लेना है। फॉर एग्जाम्पल, एक दुकानदार के पास एक आप ब्रेड का डिब्बा लेने के लिए जाते हो, जब उससे आप ब्रेड लेकर आते हो और उसको अगर आप पैसे नकद नहीं देकर आते हो, तो वो दुकानदार क्या करता है? एक लाल सी बुक के अंदर एक बुक होती है जिसके अंदर वो अपने खाते, अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है। आप तो उससे ब्रेड का डिब्बा लेकर घर आ गए, पर वो क्या करता है? वो ये सोचता है कि कहीं वो भूल ना जाए, तो वो क्या करता है? उसके अंदर आपके नेम से एक एंट्री कर लेता है कि ये पर्सन मेरे से 20 रुपए का ब्रेड का डब्बा लेके गया है। तो उस दुकानदार की नजर में आप क्या हो? डेटर हो। इसी तरह से बिजनेस की नजर में जो पर्सन हमसे उधार खरीद कर जाता है, वो पर्सन हमारी नजर में, बिजनेस की नजर में हमारा क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। एसेट्स का डीपली टॉपिक, बहुत अच्छे से टॉपिक मैंने आपको वीडियो नंबर 6 में भी समझाया है। अब बात आती है कि क्रेडिटर्स कौन होते हैं। मैंने 20 मोबाइल खरीदने थे, ABC लिमिटेड को मैंने ऑर्डर दिया। एक दुकानदार है, उस दुकानदार का जो बिजनेस है वो ABC लिमिटेड के नेम से है, ABC लिमिटेड। मैंने उससे 20 मोबाइल मंगवाए, उसने मुझे 20 मोबाइल पहुंचा दिए, उसने मेरे से पैसा मांगा। मैंने उसको बोला कि 2 महीने के बाद मैं तेरे को पेमेंट दे दूंगा। अभी 2 महीने तक मैंने उसका अपनी बुक्स में अकाउंट मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। तो मतलब बिजनेस ने जिस पर्सन को पैसा देना है ना अभी, तो ABC लिमिटेड हमारी नजर में हमारा कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ। तो क्रेडिटर कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिनको मुझे 2 महीने में, 3 महीने में या विद इन 1 ईयर मैंने इन लोगों को पेमेंट करनी होती है। इसी तरह से डेटर का पैसा भी विद इन 1 ईयर आ जाता है। क्रेडिटर लोगों को भी मैंने विद इन 1 ईयर पेमेंट करनी होती है। तो क्रेडिटर वो लोग हैं जिनसे मैंने उधार खरीदा, डेटर्स वो लोग हैं जिनको मैंने उधार बेचा। तो यहां तक का वीडियो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।